किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि संभल कर किया करो गैरों से हमारी बुराई। तुम जिन्हें जाकर बताते हो वो हमें आकर बता जाया करते हैं। अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर ना हो। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान होती है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। ना कोई किसी का मित्र है ना शत्रु। व्यक्ति का व्यवहार ही उसे मित्र या शत्रु बनाते हैं। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिशों से। शिकायतें बेशुमार है इंसान की आदतों में। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए उसको मरना पड़ता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मार दिया जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाया करता है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़ जाए। नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। सहारे की आड़ में कब तक रहोगे, क्योंकि एक दिन सहारे भी बदल जाते हैं। ठोकरे नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे जनाब कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते। रिश्ते तो एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। जीवन एक बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसे उसको बजाना आ गया उसे जीना आ गया। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। रिश्ते, प्यार व दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वही हैं जहां इन्हें आदर सत्कार मिलता हो। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति भी रखता है। बुरा व्यक्तित्व खूबसूरत चेहरे को भी बदसूरत बना देता है। लहरों को शांत देखकर ये कभी मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। वो जब भी उठेगा तूफान बन के उठेगा। अभी उसने ठानी नहीं है कि जिंदगी के सफर को यूं ही बरकरार रखना। और याद रखना कि वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है। और जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिलों में है उसे सुनने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते पर महसूस जरूर होते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा साथी होता है, क्योंकि अच्छाइयां तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती है। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस नजरिए से देखता है ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से खाकर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा ही खेल समझ, मानसिकता और संस्कार का होता है, पर ये तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता। जो व्यक्ति बिना मेहनत के ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है उसे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। ईमानदारी व बुद्धिमानी से किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जो सुख व साधन से संपन्न हो, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जो इन साधनों का सही उपयोग करते हो। खुद को गलत भी एक सही इंसान ही मान सकता है। औरों की बुराई ना देखो, वो नजर दे मेरे ईश्वर, अपनी ही बुराई को परख सकूं जिससे। शतरंज का एक नियम
बहुत ही कमाल का है कि चाल कोई भी चलो पर अपना अपनों को मार नहीं सकता। किसी से रूठ कर दरवाजे भले ही बंद कर लीजिए पर एक खिड़की जरूर खुली रखिए और वो है गुंजाइश की खिड़की। हमेशा लगाव रखिए पर बोलिए नहीं, रिश्तों को निभाइए मगर तोलिए नहीं। बहस सिर्फ यही साबित करती है कि कौन सही है, पर बातचीत ये सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। कुछ बोलने व तोड़ने में तो एक पल लगता है पर मनाने व बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी समुद्र की तरह गहरी और बड़ी है पर लोग इसकी गहराई व बड़प्पन को जाने बिना किनारों से ही लौट जाते हैं। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है कि दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत समझना कि वो आपको दंड दे रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत हुआ है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। और जितना है पास उसका मजा लीजिए, चाहे जिधर से भी गुजरिए एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रसन्नता ये अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर इसे लूटने मत दो। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाओ। दुनिया की पसंद तो हर रोज बदलती ही रहती है। जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है वे ही आपकी कामयाबी पहचानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति ही हो। जो आज मुफ्त की नसीहत कबूल नहीं करेगा उसे कल महंगे दामों पर अफसोस खरीदना ही पड़ेगा। मेहमान उसके घर नहीं आते जिसका मकान अच्छा हो, मेहमान तो उसके घर आते हैं जिसका मन अच्छा हो। झुकने से रिश्ता गहरा हो जाए तो झुक जाओ, पर हर बात आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हर चीज वही मिल सकती है जहाँ वो खोई हो, परंतु विश्वास वहाँ कभी नहीं मिल सकता जहाँ एक बार हो जाए। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है और दुखी वही है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। समुद्र सभी के लिए एक ही है पर कुछ उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ मछली ढूंढते हैं, कुछ सिर्फ पैर गीले करते हैं, कुछ तैरते हैं तो कुछ लहरों का आनंद उठाते हैं। जिंदगी भी समुद्र की तरह ही है, यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि इस जीवन रूपी समुद्र में हमें क्या पाना है, हमें क्या ढूंढना है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता तो होती ही है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। कहते हैं कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई तो देखिए, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। और जो मुश्किल है वही सबसे कीमती है, जैसे नींद, शांति और सुकून। दिन में एक बार उन चीजों को धन्यवाद जरूर दो जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क भेंट स्वरूप दी है। याद रखना, शुक्राना करना खुशियों की चाबी होती है। प्रकृति की दी हुई अनमोल चीजों में से बारंबार उसका धन्यवाद। साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती है और केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख सकते हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसा है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है
कि जैसे कभी जिया ही नहीं। किसी के पद चिन्हों पर चलना आवश्यक है, पर अपने पद चिन्ह बनाना परम आवश्यक है। ये सदा याद रखना कि उदार बनो पर खुद का इस्तेमाल मत होने देना। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने देना। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर खुद की आवाज मत होने देना। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशियां तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन उन्हें कर्म का फल उनके कर्मों के अनुसार ही मिला। कहा जाता है कि कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। खामोशी से नेक काम कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। कि जुबान ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चीज है जहाँ पर अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। शब्द यदि चाहे तो अमृत बनकर जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर पूरे जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाना कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पसंद करना वो प्यार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें फूल पसंद होता है वो फूल को तोड़कर अपने पास रख लेता है, पर जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ता नहीं है बल्कि उसकी देखभाल करता है। मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जा सके, मूल्यवान तो वो है जो पचाया जा सके। क्योंकि जब भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है और बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है। श्री कृष्ण ने कहा है, तू हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे, काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है काबिलियत जो वक्त और हालात देखकर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कैसे गुजर रही है ये तो सभी पूछ लेते हैं, मगर कैसे गुजारते हो ये कोई भी नहीं पूछता। लोग जी रहे हैं ऐसे, मौत पर यकीन ना हो जैसे। मायूस वो होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वो होता है जो ईश्वर का शुक्रिया नहीं करता। याद रखना कि कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में दी है उसने। उस अमानत की तुम सदा हिफाजत करना। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वही सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह खामोश भी रहना पड़ता है। दिल बड़ा करके सब कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप उस इंसान को जताते ही नहीं कि आप उससे नाराज हो। लोग नसीहत से नहीं अक्सर ठोकरों से ही सीखते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधा दिल को लगती है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसने सिर्फ आपको ही चुना है उसकी मदद करने
करने के लिए, वरना तो वो सभी के लिए अकेला ही काफी है। किसी की औकात दिखाने के लिए जो शब्द हमारे मुख से निकले वो दरअसल दूसरों को हमारी ही औकात बता रहे होते हैं कि प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा करना। बस याद रखें और अच्छे कर्मों की किश्तें भरते रहिए। सारी दुनिया आपके सामने झुक जाए ऐसी दुआ कभी ना मांगना, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका ना सके ये दुआ जरूर मांगना। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ईश्वर उसे इंसान जरिए जलील जरूर करता है। संदेह समस्याओं के पर्वतों का निर्माण करता है और विश्वास उस पर्वत से निकलने के मार्ग का निर्माण करता है। परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर भी ना जताता हो। कोई सराहना करे या निंदा दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। गुजरे हुए कल को याद करके कुछ उसूल बना लो, आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी का ख्याल रखिए, सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्ण।